हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर एसएससी घटना चक्र समय तथा कार्य का सॉल्यूशन। आपको टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया है। आज की वीडियो हम टाइप 3 के क्वेश्चन से शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे कमेंट करके बताएं कैसा आपको वीडियो लगे, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। पिछले वीडियो में आपको 50 तक कंप्लीट कर दिया गया था, आज के से शुरू करेंगे हम 51। कह रहा है कि 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। देखिए, इस टाइप 3 क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि MDH वैसे मसाला भी है, याद रखेंगे। MDH मतलब ये हो गया, मतलब आदमी हो गया, एक दिन हो गया और एक घंटा हो गया, आवर हो गया। इसको हम एक बटा का चिन्ह देंगे, फ्रैक्शन देंगे। इसको हम हमेशा अंश में ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर, और नीचे में रखेंगे हम उसको वर्क लिखेंगे, है ना। मतलब जो काम रहेगा वो नीचे लिखेंगे, बाकी जो भी शेष रहेगा, आदमी रहेगा, उसकी दिन रहेगा, उसकी समय जो भी रहेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। इस तरह से दो पार्ट बनता है और दोनों पार्ट में इस तरह से अगर M1 लगा करके लिखते हैं तो इधर हो जाएगा M2 D2 और H2 बाई वर्क 2। तो यही पर हमारा टाइप 3 पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इतना से ज्यादा मैं कुछ भी लगाने वाला नहीं है। तो प्रश्न संख्या 51 में है 45 पुरुष या 60 लड़के। तो कहीं भी अगर या और अथवा आता है, या और अथवा के मतलब होता है बराबर करना है, और तथा एवं और आएगा, इसका मतलब है कि आपको जोड़ करना है। ध्यान देना इस चीज पर। जब भी ऐसे क्वेश्चन में या और अथवा आता है, दोनों लिखा, या अथवा का मतलब होता है बराबर करना है, तथा एवं और के मतलब होगा जोड़ करना है। तो पहले ही दिया हुआ है 45 पुरुष या 60 लड़के, 45 पुरुष या 60 लड़के, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसको रेशियो में कर सकते हैं। 15 या 45, 15 चौक 60, मतलब P रेशियो B बराबर 4:3 आ गया। अब इसमें से क्या करते हैं कि इस एक क्वेश्चन दो पार्ट में होता, तो पहले पार्ट में हम तो इसको बराबर कर दिए, उसके बाद इसको हम एक ले करके चलेंगे और जो क्वेश्चन में हमको मांगता है उसको हम दूसरे साइड में रखेंगे। तो पहले यहाँ कह रहा है कि 45 पुरुष है, तो 45 पुरुष लिखेंगे, और एक पुरुष कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, और लड़का 3 के बराबर है, तो इंटू 4 लिखेंगे। और दूसरे प्रश्न में इसमें क्या करता था, 20 दिन में करता है, तो इंटू 20 हो जाएगा। काम के बारे में कुछ भी नहीं है। अब कहता है 15 पुरुष तथा 20 लड़के। तथा का मतलब आपको बताए कि जोड़ करना, तो 15 पुरुष और 20 लड़का, तब 15 पुरुष का मतलब 15 चौक 60, गुना करेंगे क्षमता का, ये हमारा क्षमता की रेशियो है। और 20 लड़का का मतलब हो जाएगा 20 गुने 3, कितने दिन में करेंगे, तो ये 60 और 60 120 हो जाएगा ना। मतलब 45 इंटू 4 इंटू 20, और इधर हो जाएगा 120 इंटू 8, मतलब 0 से 0 कट जाएगा। और इधर करेंगे तो 4 तिया 12 और 15 तिया 45, मतलब 15 दूनी 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। में है, एक किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 केजी चावल की आवश्यकता है। 7 दिन के लिए 56 केजी चावल की आवश्यकता है। तो कहता है उसे अप्रैल और मई माह के लिए। अब देखिए, अप्रैल में 30 दिन होता है और मई में 31 दिन होता है, क्योंकि यहाँ दिन में, इसलिए हम महीना को दिन में बदल लेंगे, तो दोनों मिलाकर के 61 दिन होता है। तो 61 दिन में कितनी चावल की जरूरत है, कितनी चावल की जरूरत, 7 × 8 = 56, इसको गुना कर लेंगे, 8 और 8 × 6 = 48, मतलब 488 केजी चावल की जरूरत है। बहुत आसान प्रश्न है। इसमें टाइप 3 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बनने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कह रहा है 2 पुरुष अथवा 3 महिला। हम यहाँ लिख रहे हैं आपको समझने के लिए, 2 पुरुष 3 महिला, मतलब डायरेक्ट लिखेंगे P रेशियो M बराबर 3:2।
हम यहाँ पर वैसा नहीं चल रहे हैं कि W को वुमेन और M को मैन, हम सीधा पुरुष है तो P लिख रहे हैं और महिला है तो हम M से लिख रहे हैं। ऐसा आपको नहीं सोचना। अगर वैसा लिखना है तो M से मैन हो जाएगा और W से वुमेन हो जाएगा, लेकिन हम केवल उसके प्रोनाउंसिएशन पर, उसके उच्चारण पर हमने मान लिया P से पुरुष और M फॉर महिला। तो यहाँ 3:2 आ गया। अब यहाँ कहता है कि 96 दिन में करता है, तो दोनों में से कोई एक लेकर के चलेंगे। तो 2 × 3, इसका क्षमता 3 है और इसका क्षमता 2 है, तो 96 दिन में करता है। तो कहता है 6 पुरुष और 7 महिला। तो 6 पुरुष के मतलब 6 × 3 = 18 और 7 महिला के मतलब 7 दूनी 14। कितनी दिन में करेंगे? तो 8 × 4 = 12 और 2 × 1 = 3 32 हो जाएगा। ये 32 × 3 = 96, 3 × 3 = 9 दूनी 18 दिन में काम खत्म हो जाएगा। $54 में है, एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 kg प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 24 दिनों की सामग्री है। तदनुसार 1.5 kg प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 20 दिनों के लिए वह सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी? 800 व्यक्तियों के लिए कहता है कि 2 kg प्रति व्यक्ति, 2 kg प्रति व्यक्ति के अनुसार 24 दिनों की भोजन है। आगे कहता है कि 1.5 kg प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिनों के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगा? तो पहले ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 15 दूनी 30 और 30 दूना 60, बच जाएगा 20, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। इसको हम काट लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 5 × 3 = 15 और 3 × 8 = 24, 5 से काट लेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30 और 0 16 ठी 128, मतलब 1280 व्यक्तियों की जरूरत होगी। नेक्स्ट देखेंगे 55। 18 आदमी अथवा 36 लड़के, 18 आदमी बराबर 36 लड़के, मतलब सीधा देखिए दुगना हो रहा है ना, तो सीधा लिख देंगे M/B बराबर क्या? 2/1। दुगना हो रहा है तो इसको लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट समझने के लिए लिख रहे हैं हम। आगे क्या कहता है? 24 दिन में जूत देता है, तो 18 × 2 × 24 दिन में। फिर कहता है अब कि 24 आदमी तथा 24 लड़के, 24 आदमी तो 24 दूना 48 और 24 लड़के तो फिर हो जाएगा प्लस 24 × 1 तो 24 हो जाएगा। 9 घंटे प्रतिदिन। अच्छा 9 घंटे है प्रतिदिन, इधर कितना घंटा प्रतिदिन है? इधर कहता है 6 घंटा प्रतिदिन है, 6 घंटा प्रतिदिन है। तो हमको अब काटना है, 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18 और यहाँ हो जाएगा 8 × 4 = 12 और 2 × 2 = 4 × 1 = 5, 52 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो पूरा नहीं कटने वाला है, तो कहीं लग रहा है गलत तो नहीं हो गया है टाइपिंग में। 24 आदमी तथा 24 लड़के, 24 आदमी 24 दूना 48, 8 × 4 = 12, अच्छा 4 × 2 = 6, 1 = 7 हो जाएगा। यहाँ गलत हो रहा है। 24 × 3 = 72 और 3 दूनी 6, मतलब हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। 8 दिन में जोत देंगे। नेक्स्ट 56। करा यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 व्यक्ति 20 दिन में, और कहता है कि दोगुनी क्षमता वाले, इससे दुगुना क्षमता वाला है, तो कहता है कि 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर देगा? तो 20 से खत्म हो जाएगा, 2 × 5 = 10, मतलब 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितना आसान है, 10 व्यक्ति 20 दिन में कर रहा है, तो इसका क्षमता अगर 1 होगा तो इसका क्षमता कहता है कि दुगुना है, तब 20 दिन मतलब 20 आदमी कितना दिन में करेगा? बस इतना ही तो लिखना है। नेक्स्ट 57 कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप कहता है कि यदि 45 व्यक्ति और होते, कुछ व्यक्ति 40 दिन में कर सकते हैं, 45 व्यक्ति और होते तो वह कार्य 25 दिन में पूरा हो जाता। तो शुरू में मान लीजिए कि x व्यक्ति होगा 40 दिन के लिए,
अब इसमें कह रहा है कि 45 व्यक्ति और होते, मतलब x प्लस 45, 45 व्यक्ति और होते तो कहता है कि 25 दिनों में पूरा हो जाता, तो 25 दिनों में पूरा हो जाता। तो हो जाएगा आपको 5 अट्ठी 40, 5 पचे 25, मतलब 3x बराबर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, मतलब 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, x बराबर 75 है, ऑप्शन नंबर डी। यही करा था कि शुरू में 40 आदमी है और सॉरी कुछ ही आदमी है जो कि 40 दिन में करता है, अगर 45 आदमी बढ़ा दे तो काम 25 दिन में हो जाता है। प्रश्न में अगर ये लिखा रहता कि 25 दिन पहले हो जाता है, इसका मतलब है कि 25 दिन इसमें घटा देते। पहले का मतलब कि 25 दिन काउंट नहीं हो रहा है, उसके पहले के दिन काम किया होगा, तो मतलब 40 से 25 घटा देते, लेकिन वैसा नहीं लिखा, सीधा लिखा कि 25 दिन में हो जाता है। नेक्स्ट 58, है यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयां बना सकते हैं। कितना आसान है ये, 5 व्यक्ति 5 घंटे में 5 चटाइयां बनाने का काम नीचे होगा, और लिख रहा है 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितना चटाई बनाएगा, तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 10 दूना 20 हो जाएगा। और ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है, CHSL है ना, जो 10+2 एग्जाम रहता है, 2011 CGL टायर 1 2016। 59 करा कुछ बढ़इयों ने 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें 5 अनुपस्थित थे। शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर लिया, तो बढ़इयों की मूल संख्या क्या थी। 9 दिन में काम करने का वचन दिया, तो मान लीजिए कि शुरू में x बढ़इयू होगा, 9 दिन में काम करने का वचन दिया, लेकिन कहता है कि परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में कर लिया। इसमें कहता है कि 5 अनुपस्थित थे, तो 5 अनुपस्थित थे मतलब x माइनस 5, और कहता है कि 12 दिन में काम हो गया, तो यहां हो जाएगा आपको x 9x और इधर हो जाएगा 12x माइनस 60, मतलब 3x बराबर 60, मतलब 20 या 60, मतलब शुरू में बढ़ी की संख्या कितना था, 20 था। प्रश्न में यही लिखा हुआ है कि 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमी ने काम 12, तो 5 अनुपस्थित बच गया कितना, शेष x माइनस 5। अब इसी काम को जो है 12 दिन में काम कर लेता है। नेक्स्ट 60, नंबर में है 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, तो काम कितने दिन में पूरा हो गया। 20 आदमी 18 दिन तक काम करा, उसके बाद कहता उन्होंने 3 दिन मिलकर के काम करा, 3 दिन मिलकर के काम करा, तो 3 दिन इधर घटाएंगे, तो कह रहा है उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गया। तब पहले कितना आदमी, 20 आदमी था, अब हो जाएगा 25 आदमी, 25 आदमी, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 पचे 25, 18 में से 3 जाएगा 15, और 5 तिया 15, मतलब 4 तिया 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 61, 61 में कहता है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, लेकिन कहता है वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है, तदनुसार वह कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। तो कह रहा प्रश्न में 150 दिन में टारगेट है, उसका टारगेट है 150 दिन में काम खत्म करने का, लेकिन कहता है कि 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसके बाद कहता है कि उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल चौथाई काम हुआ है, मतलब कि काम कितना दिन हुआ है, 50 दिन, लेकिन वो काम कितना हुआ है, अगर पूरा काम 1 होगा तो चौथाई का मतलब 1/4 होगा, या पूरा काम 4 है तो काम कितना किया होगा, 1 किया होगा। किसी तरह से करे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल काम 4 है, हमने 4 एलसीएम ले लिया।
या का लगा हुआ है काम का 1/4 मतलब पूरा काम 4, तो किया कितना 1, शेष बचेगा 3 काम। आगे कहता है कि वह कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए, तो 50 दिन को तो काम हो गया है, हमको टाइम मिला है 150 का। इसका मतलब कि और कितने दिन काम चलेगा, 100 दिन काम चलेगा। तो 100 दिन काम चलाने के लिए कहता है कि उसे कितने अतिरिक्त व्यक्ति, कितना एक्स्ट्रा आदमी को जरूरत पड़ेगा। तो हम पहले पूरा आदमी निकाल लें। तो पूरा काम 4 था, एक काम हो गया, तो शेष काम कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 5 से 15 दूनी 30, मतलब 300 आदमी की जरूरत पड़ा। लेकिन कह रहा है एक्स्ट्रा कितना जरूरत पड़ा था, पहले ही 200 आदमी को लगाया था, 200 आदमी को पहले लगाया था, इसका मतलब है कि 100 आदमी एक्स्ट्रा लग गया। नेक्स्ट 62, में है 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके 12 दिन में पूरा कर सकता है। आगे कहता है कि 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके कितना दिन में करेगा, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 7 14 दूनी 28 और 2 8 16, मतलब 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 63 कह रहा है कि 36 आदमी मिलकर के 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार बनाने का काम हो गया, 21 दिन में काम कर लेता है। तो कहता है यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाए, मतलब 140 मीटर है ना, उसी औसत से बनाया जाए, 140 मीटर से बनाया जाए, तो कह रहा है कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो 140 तो पहले कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 18 दूनी 36, मतलब 18 तिया 54, है ना। उसी औसत का मतलब है कि जितना उसको दीवार बनाना था उतने ही उसको फिर दीवार बनाना है, तो ये तो पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट 64 यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकता है। 12 बढ़ी 6 घंटे काम करके 240 दिन में, पूरा समय को हमने ऊपर लिख रहा है क्योंकि एमडीएस का यही है, आपको शुरू में बताया, और काम हो रहा है कुर्सी बनाने का 460 कुर्सी। अब आगे कहता है दूसरा पार्ट में 18 बढ़ी 8 घंटे में, 18 बढ़ी 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके 36 दिन में, 8 घंटे में 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा। अब इसको काटना है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और काटेंगे 12 छक 72, 36 दूना 72 हो जाएगा, और इधर काटेंगे तो 8 तियाई 24 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 तिया 18 हो जाएगा, मतलब कि हो गया 6 तिया 18 और 4 तिया 12 1 13, 138 कुर्सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 65 17 पशु एक भूखंड पर 28 दिनों तक चर सकते हैं। 17 भूखंड 28 दिनों तक चर सकते हैं एक भूखंड पर, तो कह रहा है इससे 3 गुना क्षेत्र को 70 दिन में चर सकते हैं कितना गाय। ये 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 8 या 24 और 3 दूनी 6 दू 8, मतलब 84 गाय चाहिए उसको। नेक्स्ट 66 होगा। 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, 51 दिन में कितने आदमी इस काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए 24 व्यक्ति 17 दिन में, तो कह रहा है 51, तो 17 या 51 और 3 8 24 बनाने की जरूरत ही नहीं है। 67 इससे हल्का तो हमको लगा कि कोई क्वेश्चन ही मैथ नहीं दिया हुआ है इसमें, और पूरे सीजल का क्वेश्चन दिया हुआ है।
67 में कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, एक व्यक्ति 60 दिन में कर सकता है। 6 व्यक्ति और हों, 6 व्यक्ति और मतलब पहले एक व्यक्ति था तो 6 व्यक्ति और हो गया, x + 6 कर दे तो काम कहता है 20 दिन पहले पूरा हो जाता है। ये ध्यान रखना है, 20 दिन पहले पूरा होने का मतलब टोटल 60 दिन का है यहाँ पर काम करने का, लेकिन 20 दिन पहले इसका मतलब काम कितना दिन हुआ, 40 दिन हुआ है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ काट देंगे, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, तब इधर 3x इधर 2x तो 6 दूनी 12, 3 में से एक जाएगा तो एक ही आएगा ना, 3x इधर हो जाएगा 2x + 12, तो इधर आकर के 1x घट जाएगा तो केवल 12 ही बचेगा, मतलब 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो आपको पूछ क्या रहा है 67, तो कार्यरत पहले पूरा कार्यरत व्यक्ति की संख्या, तो हमने पूरा x ही माना था तो x बराबर हमारा 12 आ गया। अगर बाद की पूछेगा तो 12 × 6 = 18 होगा। (68) यदि 10 आदमी तथा 20 लड़के, फिर आगे 2:1, 10 आदमी मैन 10 आदमी और कह रहा है 20 लड़का है, तो 10 दूनी 20 मतलब मैन रेशियो बॉय का रेशियो आ गया 2:1। अब कोई एक लेके इसमें चलेंगे तो 10 × 2 और कितना दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है चटाई बनाने का काम, 260 चटाई बनाने का। तो कह रहा है 8 आदमी तथा 4 लड़के मिल करके, 8 आदमी तथा 4 लड़के, तो 8 दूनी 16 और 16 4 20 मिल करके, तो कहता है कि 20 दिन में कितना चटाई बना लेंगे। तो पहले 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 20 से 20 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 260 ही आ जाएगा। 69 69 में है 12 बंदर 12 केले, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में। तो कहता है कि 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा, 4 × 12 और फिर 4 × 12 ही होगा, 12 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट 70 में यदि 72 व्यक्ति 260 मीटर लंबी, 72 व्यक्ति 260 मीटर लंबी, 280 है, 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना सकता है, तो कह रहा है कि इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन में लगेगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 18 चौक 72, 7 21, 7 चौक 28 और यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 10 × 30 आ जाएगा, है ना, 30 आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको टाइप 3 का पहला वीडियो है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 लेकर के टाइप 3 का। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखने के लिए थैंक यू।